नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज का एक जो काफ़ी गंभीर मुद्दा है, आप सभी को पता है कि एसआई के फिजिकल का कल पहला दिन था। ठीक है, कल से आपके एसआई के फिजिकल का जो पहला नापजोख है, जिसे हम पीएचटी कहते हैं, उसमें एक जो सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है वो इस चीज को लेकर आ रहा है, जितने भी आपके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, ठीक है, जितने भी आपके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के साथ हो क्या रहा है, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर वालों के साथ ये हो रहा है कि इनको मांगा जा रहा है आय प्रमाण पत्र। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 3 साल पहले का इनकम सर्टिफिकेट आप जमा करिए, अन्यथा आपको जनरल कैटेगरी से पेपर दिलाना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 341 पदों पर एसआई छत्तीसगढ़ एसआई का जो पोस्ट आया था छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के लिए 341 पदों पर, उसमें अलग अलग कैटेगरी का पोस्ट आया हुआ था, जिसमें अब यह कहा जा रहा है कि यदि आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र वो भी 3 साल पहले वाला, ठीक है, जैसे कि आपने जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर 24 दिसंबर या 25 दिसंबर 2024 को एसआई का फॉर्म डाला होगा तो उसके पहले का या उसी के आसपास का आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अब ऐसे में सभी अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल आ रहा है कि जितने भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं आखिर वो क्या करें, जितने भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं वो आखिर करे तो करे क्या। तो यहां पर आप देख पाएंगे आय प्रमाण पत्र 3 साल पहले का मांगा जा रहा है, तो बच्चे कहां से लाएंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि आय प्रमाण पत्र बनता भी है तो वो 6 महीने में खत्म हो जाता है। कुछ बच्चे जो छात्रवृत्ति लेते हैं उनके पास भी यह समस्या है कि उनको कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है मूल प्रति। तो ऐसे कंडीशन में फिर बच्चे अब क्या करें, तो उन बच्चों को मैं थोड़ा सा अपने तरफ से एक प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, क्या है सर वो प्रयास, तो वो प्रयास थोड़ा सा ये है, हमारे यहाँ एक बच्ची पढ़ती है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि मैं मिलने जा रहा हूं मैडम से और मुझे मिलने ना दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ एक छात्रा पढ़ती है जिसका नाम है ज्योति साहू। ठीक है, हमारे यहाँ एक पढ़ती है छात्रा जिसका नाम है ज्योति साहू। इनके साथ ये अभी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही है साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। तो आज मैं आप सब के लिए एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूं। ठीक है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा का जो ऑफिस है वहां पर मैं बात करने जा रहा हूं इस मुद्दे पर। और हमारी एक छात्रा है ज्योति साहू करके, वो अभी वर्तमान में साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से तैयारी कर रही है आपके एसआई का। तो मैं इनके साथ अभी जा रहा हूं फिलहाल ऑफिस बात करने के लिए, और उसमें हम पूरे विद्यार्थियों की तरफ से यही बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्योति साहू जी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की रहने वाली है, तो एक छोटा सा ये पत्र तैयार किया गया है जिसमें प्रति अध्यक्ष महोदया जी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग नया रायपुर छत्तीसगढ़, वर्तमान में एसआई भर्ती में आय प्रमाण पत्र ना लेने के कारण, ठीक है, सबके पास आय प्रमाण पत्र है और बन भी जाएगा, ठीक है, पर अभी वर्तमान वाला ही बना पाओगे। इसके पहले जब भी आपने इनकम सर्टिफिकेट, जिसे आप आय प्रमाण पत्र कहते हो, आपने यदि बनाया भी होगा तो आपने स्कॉलरशिप लेने के नाम से बनाए होंगे और उसको जमा भी कर दिया होगा आपने कॉलेज में। ठीक है, तो यहां पर आज हम जो जाने वाले हैं सीजीपीएससी के ऑफिस, ठीक है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा के आयोग के ऑफिस में, वहां पर इस मुद्दे पर पूरी तरीके से बात करेंगे कि वर्तमान में जो एसआई का पीएचटी चल रहा है, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो लिया जा रहा है, इसमें आय प्रमाण पत्र को लेकर जो विवाद हो रहा है, क्योंकि यदि आपने आय प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, ठीक है, तो आपको ओबीसी क्रीमी लेयर अर्थात जनरल कैटेगरी से पेपर दिलाना पड़ेगा, जबकि आपका जो इनकम यानी कि साल भर का जो इनकम है आपका या साल भर का जो आपका आय है वो तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लायक है। तो एक प्रपत्र हमने तैयार किया है, इसमें स्पष्ट रूप से आपका लिखा गया है, ठीक है, कि विषयांतर्गत लेख है कि ज्योति साहू जी जो कि वर्तमान की छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, मेरे पास एसआई पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से संबंधित दस्तावेज में 10th 12th ग्रेजुएशन एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जाति निवासी, रोजगार पंजीयन, फोटो, उसके साथ साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट जो कि वर्तमान वाला उन्होंने अभी बनाया हुआ है, ठीक है, अभी लेटेस्ट बनाया हुआ है कुछ दिन पहले। तो उनके पिताजी जो है किशोर कुमार साहू जी, ठीक है, मुझे किसी भी एग्जाम के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हुई है, क्योंकि आज तक किसी भी एग्जाम को दिलाने के लिए, चाहे आपका पुलिस भर्ती हुआ था इसके पहले या लास्ट टाइम जब एसआई भर्ती हुआ था, उसमें भी पीएचटी में आपका मंगा ही नहीं गया था। ठीक है, तो वहां पर मंगा नहीं गया था क्योंकि इसके पहले जब महाविद्यालय में अध्ययनरत थी तो आय प्रमाण पत्र का मूल प्रति वहां पर जमा किया गया था, क्योंकि मुझे छात्रवृत्ति मिलता था। वर्तमान में एसआई पीएचटी के लिए मेरा आय प्रमाण पत्र बनवाया गया है,
हैं पर वो वहां पर मान्य नहीं है बोल रहे हैं, और 3 साल पहले का आय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। वर्तमान में मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हूं, अगर आय प्रमाण पत्र ना दिया गया या जमा ना किया गया तो सामान्य वर्ग से इनका काउंटिंग हो जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे वर्तमान आय प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाए। यह समस्या, ठीक है, आखिरी बात जो आपको ध्यान रखना है, यह समस्या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के सभी विद्यार्थियों के साथ हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि वर्तमान आय प्रमाण पत्र के आधार पर मुझे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो इनके साथ ही साथ हम सभी विद्यार्थियों के लिए भी मांग करेंगे, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है किसी एक विद्यार्थी के लिए नहीं निकलता। साध्य पीएससी एकेडमी आज आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा है, तो बिल्कुल ये वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा दोस्तों। साध्य पीएससी एकेडमी पहले भी आपके साथ खड़ा हुआ था, आज भी खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा रहेगा। अभी एसआई के पीएचडी का पहला ही दिन गुजरा है, ना जाने कितने सारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से पेपर दिलाएंगे, चलो ठीक है, पेपर अच्छा बना है, आपका नंबर अच्छा है तब तो ठीक है, वरना ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी में आपके नॉन क्रीमी लेयर का जो पोस्ट है वो आपके लिए बेकार हो जाएगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होते हुए भी आप जनरल कैटेगरी से यदि पेपर दिलाएंगे तो काफी दुखद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जनरल कैटेगरी का चाहे फिजिकल का माप जोक का नंबर देख लो, चाहे पेपर का देख लो, हमेशा ज्यादा ही रहेगा। अगर 80 नंबर पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को पोस्ट मिल रहा है तो 86 या 87 नंबर पे जनरल कैटेगरी वालों को मिलता है, तो काफी दिक्कत होगा दोस्तों। तो बिल्कुल जो एसआई पीएचडी के लिए आपका अभी जो प्रारंभिक चरण में डॉक्यूमेंट को लेकर, स्पेशली आपके आय प्रमाण पत्र को लेकर जो विवाद हो रहा है, इसके बारे में हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा, और बिल्कुल अब तक ये वीडियो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। एएसआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहेगा, ठीक है, बिल्कुल मैं खुद अभी ऑफिस जाने ही वाला हूं, और उसके पहले आप सभी को अवगत करवाना चाहता था, ठीक है, कि जो भी अपडेट रहेगा बिल्कुल मैं आपसे YouTube में आकर साझा करूंगा फिर से। और बिल्कुल आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितना ज्यादा हो सके आपको एसआई से संबंधित जो भी अपडेट है बिल्कुल मिलता रहे। अभी जो सबसे बड़ा समस्या है वो आय प्रमाण पत्र को लेकर है। आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में होने के बाद भी यदि जनरल कैटेगरी से काउंटिंग होते हैं, क्योंकि कल आपके फिजिकल का पहला दिन था, पीएचडी का पहला दिन था, उसमें यह कहा गया है अधिकारियों के द्वारा कि सीजीपीएससी यदि कहता है, ठीक है, या सीजीपीएससी के द्वारा हमें कोई आदेश दिया जाता है तो बिल्कुल हम उसे मानेंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ पीएससी का जो नोटिफिकेशन है हमारे पास, उसमें तो यही दिया गया है कि आपके 3 साल पहले का, ठीक है, जैसे कि 25 दिसंबर 2024 को यदि आपने फॉर्म डाला है तो उसके आसपास के 3 साल का आय प्रमाण पत्र चाहिए करके बोले हैं। तो ऐसे में तो काफी दिक्कत होने वाला है आने वाले बच्चों को, क्योंकि 3 साल पहले का आप आय प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं अपने स्तर पर। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद मैं जाने वाला हूं, और हमारे साथ हमारी जो बच्ची यहां पर पढ़ती है, ठीक है, ज्योति साहू जी, उनके पापा भी जाएंगे और मैं भी जाऊंगा साथ में। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग 3 लोग जा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ हमारे सर भी जाएंगे। साहू सर अगर फ्री रहे तो साहू सर, तोसेंद्र सर बिल्कुल साथ में चलेंगे। ठीक है, पर मैं तो जा ही रहा हूं, और साध्य पीएससी एकेडमी के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, जितने लोगों का अभी क्लास नहीं चल रहा है, फिलहाल हम साध्य पीएससी एकेडमी की टीम की ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्ची के माध्यम से हम जा रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी के माध्यम से आप जाओगे तब आपको मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो एक बच्ची पढ़ती है ज्योति साहू, उनके पापा जी और ज्योति साहू जी जाएंगे हमारे साथ। तो साध्य पीएससी एकेडमी की टीम पूरी तरीके से आपके साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल एएसआई से रिलेटेड हर अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आय प्रमाण पत्र से रिलेटेड क्या मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है बिल्कुल मैं आज शाम तक आप सबके साथ साझा करूंगा। ठीक है, चलिए फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।